हे एवरीवन, होल प्रियांग में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 जून 2025 के बारे में, यानी कि ये जो हफ्ता है इसकी क्लोजिंग होने वाली है कल फ्राइडे को। मार्केट में क्या होने की संभावना है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों इंडेक्सेस को और साथ में कवर करेंगे बिटकॉइन को। अब मार्केट में जो हाल है वो इतना ज़्यादा साइडवेज है, तो यही समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट के अंदर ट्रेड करे तो करे क्या और कल की उम्मीद करे तो करे क्या। लेकिन उसके बावजूद अगले 10 मिनट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा और कम से कम कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर कराऊँगा। कुछ स्ट्रैटेजीज़ की भी प्रैक्टिस कराऊँगा जो आज जैसी मार्केट में भी बनती है। तो अगर आप लोगों ने वो सेटअप मिस कर दिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स क्या होते हैं कि सर जो सेटअप दिन में बनते हैं वो आप हमें ज़रूर बताया करो वीडियो में। तो मार्केट साइडवेज़ है तो चलो उन सेटअप्स को ही आज स्टडी कर लेते हैं। उसे शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलूँगा चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। अब भाई अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अगर आप इस चार्ट को 5 मिनट में देखोगे, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है देखिए, जैसे मैं 1 दिन के चार्ट को 1 मिनट पर आ गया, तो अगर मैं कभी-कभी कोशिश करता हूँ ना सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करने की, तो इसमें जितने कर्व्स आ जाते हैं ना वो ज़्यादा है इस मार्केट से। इस मार्केट के अंदर कैसे आप ऑप्शन बाइंग करोगे, कैसे आप ट्रेडिंग करोगे? एक चीज़ कर सकते हो, वो है ऑप्शन सेलिंग। वो कैसे कर सकते हो? वो आप स्ट्रेडल बना के कर सकते हो, सेल करके, या फिर आप स्प्रेड्स ट्रेड कर सकते हो। वो काम तो ज़रूर कर सकते थे, और वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो देखो भाई, सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको सिंपली क्या समझना पड़ेगा, चैनल पे जाके ऑप्शन सीरीज़ की वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है? नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, वहाँ पे कैसे कर सकते हो उसकी बात करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी 50 में आज हुआ क्या? मार्केट में हमने 2 लेवल ड्रॉ करके रखे हुए थे, गैप के साथ और एक दिसंबर हाई। आप देख सकते हो मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही इसको टेस्ट करता है और पूरी तरह से साइडवेज हो जाता है। मार्केट रेंज के बाहर नहीं जाता। तो अब हम जो है दिसंबर हाई के नीचे वाला जो लेवल है उसको हटा सकते हैं और हमारे पास दिसंबर हाई का लेवल रहेगा कल के लिए। मंथली ओपन हमारे पास सेम का सेम लेवल रहेगा। जब तक प्राइस इस बीच में है हम लोग कुछ एडिशनल प्लानिंग नहीं करेंगे। इसके बाहर के लेवल हमारे सेम है। नीचे की तरफ रेंज लेवल 24,378 और ऊपर की तरफ 25,235। बीच में कोई लेवल ड्रॉ करने की नीड नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही कोशिश करेंगे तो इस हफ्ते का जो प्राइस एक्शन है मंडे से लेकर, यानी कि यहाँ से इस हफ्ते का जो प्राइस एक्शन है, इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लीजिए और फ्राइडे के लो को मार्क कर लीजिए। ये आपको एडिशनल लेवल दे सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई नया लेवल का ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी फ्राइडे है, मोर लाइकली प्राइस एक्शन जो है वो लगभग ऐसा ही रहने के चांसेस ज्यादा है, और वैसे भी वॉर दो चली रही है तो कुछ नया बदलाव है नहीं। फिर आज कैसे ट्रेड कर सकते थे सर? तो देखो, मेरी ब्रेड बटर स्ट्रेटजी जो आप लोगों को पता है कि अक्सर हर तरह से काम आई जाती है, क्या आज बनी, चलो उसको देख लेते हैं। तो ब्रेड बटर स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आरएसआई को चेक करते हैं। टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट कर लिया। आप लोगों को पता है कि अब पंच एप्लीकेशन पर मेरे ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का इंडिकेटर भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी पंच एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस इंडिकेटर को चेक करना शुरू नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबसे ऊपर, आप क्लिक कीजिए और इसी लिंक से आपको मिलेगा, ओपन कीजिए। अगर वो आपसे कोई एक्टिवेशन कोड मांगता है, जैसे ही आप प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी यानी कि पीएसपीबी इंडिकेटर पर क्लिक करने पर अगर वो आपसे कोई कोड मांगता है, कोड में आप लिख सकते हैं सिंपली बी बी, मतलब ब्रेड बटर, बस इतना लिखेंगे। वो स्ट्रेटजी आपके चार्ट में एक्टिवेट हो जाएगी और आपके चार्ट को मैसी ना हो जाए, हर वक्त कुछ चलता नहीं रहेगा। जब स्ट्रेटजी बनेगी उसी वक्त पर आपके सामने स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या एंट्री है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, आपके सामने अपडेट हो जाएगा। समझ गए? तो उसी चीज को मैं आपको समझाता हूँ आज कैसे बना है। आज कैसे बनी है स्ट्रेटजी, ये देखिए। हमने इसमें आरएसआई जो डिफ़ॉल्ट आता है सेम उसी को लगा लिया है। अब आप देखेंगे आरएसआई जो है आज 2-3 बार 70 और 30 के नीचे गया, लेकिन डाइवर्जेंस एक भी बार नहीं बना। जैसे आरएसआई देखो यहाँ नीचे गया तो प्राइस भी नीचे आया। आरएसआई ऊपर गया, प्राइस सिंगल हाई बना के ऊपर गया। आरएसआई में अप ट्रेंड था तो प्राइस में भी अप ट्रेंड ही आपको देखने को मिलेगा। देखो आप, यहाँ पर एक सेटअप बना है, अप ट्रेंड नहीं मिला है, यहाँ पर सेटअप बना। देखो आरएसआई ऊपर गया है और प्राइस नीचे आया है तो डाइवर्जेंस बना, लेकिन हाई ये था उसे ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं बनी, इसलिए यहाँ भी कोई सेटअप नहीं बना। अगर आगे की बात करें, फिर से आरएसआई नीचे गया लेकिन अगेन कोई डाइवर्जेंस नहीं है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो है आरएसआई नीचे गया, प्राइस भी नीचे गया, तो यहाँ पर भी कोई सेटअप नहीं बना। तो कहने का मतलब ये है मार्केट इतनी ज्यादा साइडवेज थी कि हमें अच्छे सेटअप भी नहीं दे रही थी। बट फाइनली एट दी एंड 2 बजे के बाद फाइनली मार्केट ने कहा कि चलो कुछ अच्छा कर देते हैं,
बट जितने लोग इतना पेशेंस रखकर इस स्ट्रेटेजी का वेट कर पाए होंगे, देखो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, लेस इज मोर। ट्रेडिंग में कम ही ज्यादा है, तो कम सेटअप्स बनते हैं, एक सेटअप बनता है लेकिन उसका वेट करना पड़ता है। इंडिकेटर से फायदा क्या हो जाएगा, वो इंडिकेटर आप लोगों को बता देगा। और आने वाले टाइम में मैंने हंस की टीम को बोला है, खुद से भी यूज करके देखने के बाद, कि क्या जब ये सेटअप बने पंच ऐप पर इस इंडिकेटर से, तो जितने यूजर्स चाहे जो एक्टिवेट करना चाहे, क्या ये नोटिफिकेशन भेज सकता है यूजर को कि ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का सेटअप बन गया है। तो उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है और उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया, मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। कि मान लो पूरे दिन ऐसे बैठ के 2 बजे सेटअप बना तो हम 2 बजे तक बैठे हुए, उससे बढ़िया ये है कि पंच ऐप के नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे और वो इंडिकेटर हमको जो है नोटिफिकेशन भेज दे कि भाई ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का सेटअप रेडी हो गया है, अगर कुछ करना है तो एप्लीकेशन ओपन कर लो। तो मुझे बताना ये आइडिया कैसा है। मैंने बोला है उनको पसंद आया, देखते हैं वो काम करके कैसे इसको डेवलप कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखो आरएसआई हमारा जो है 70 से ऊपर आता है, प्राइस यहाँ पर होता है। हम लोग अपनी स्पाई वाली जेम्स बॉन्ड वाली आके टिका लेते हैं और वेट करते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस बनाए, प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है, बहुत बढ़िया। ये लो ब्रेक करता है, नहीं, इसके बाद ऊपर चला जाता है, ये लो ब्रेक करता है, हाँ, जैसे ही ये लो ब्रेक करता है हमारी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हो जाती है। तो जैसे ही हमारी एंट्री ट्रिगर होती है उसके बाद हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते थे। कैसे करेंगे, ये लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है, तो इसके आसपास कहीं पर भी हम लोग यहाँ पर इस तरह से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे। और इसमें हम क्या करेंगे, ये हटा देते हैं नीचे की तरफ और ये स्टॉप लॉस हमारा आई के ऊपर रहेगा और मिनिमम 1:1 का टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, जो कि पहले ही गो में ब्रेक हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नीचे कर देंगे एंट्री के पास और इसको ट्रेल करते रहेंगे हम लोग और मार्केट खत्म होने तक। हिट और तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं तो कहता हूँ आपको 3 बजे के बाद ट्रेड ही मत करो, तो 3 बजे तक भी करी होंगी तो आपका पहले टारगेट हुआ होगा, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, वैसे तो देखो मेरी आप लोगों को पता, आप लोग जितने लोग मुझे इतने दिन से फॉलो कर रहे हो, तो मैं कभी भी आप लोगों को सेटअप इसलिए नहीं दिखाता कि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इसलिए आप लोग जो है देखो मेरी स्ट्रेटेजी ने तो 8 आर बना दिया, तुमने नहीं पकड़ा तो तुम्हारी गलती है, ऐसा नहीं होता। जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे तो मेरी स्ट्रेटेजी ने 50 आर बना दी, तो क्या मैंने 50 आर पकड़ लिया, ना मैंने पकड़े ना आपने पकड़े, तो ऐसे 50 आर बनाने का क्या फायदा है कि नहीं। हमने 1 आर पकड़ा, दैट इज एनफ। भाई लालच करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना है ना। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनी थी जो मुझे लगा आप लोगों को प्रैक्टिस करा देता हूँ वापस से। इसी तरह से चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, आज टाइम देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये चार्ट, और अगर आप देखोगे प्राइस ने क्या किया, मार्केट ओपन हुई 19 जून को यहाँ पर और वापस आके जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बता रखे थे, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के पास आके मार्केट ने अपना एंड कर दिया। कुछ खास आपको देखने को उसमें नहीं मिला, लेकिन इसके अंदर भी एक स्ट्रेटेजी का सेटअप बना था। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो वो सेटअप क्या बना था, अगर आप लोगों को याद है मेरी ईएमए वाली जो सबसे इजी स्ट्रेटेजी है, वो वाली स्ट्रेटेजी, अगर आज आप लोग वो स्ट्रेटेजी लगा रहे थे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेटअप को पकड़ा होगा। तो चलो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्लिक कर लेते हैं और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को कर देते हैं 21, क्योंकि इसमें हम लोग 21 करते हैं। दोनों ही स्ट्रेटजी, ब्रेड पटर स्ट्रेटजी और ईएमए वाली स्ट्रेटजी, अगर आप लोगों को नहीं आती, आप चैनल पर नए हैं, वीडियो के एंड में आपको कार्ड मिल जाएगा दोनों स्ट्रेटजी का। ब्रेड पटर स्ट्रेटजी का थंबनेल है इंट्राडे में पैसा कैसे बनाए, और ईएमए वाली स्ट्रेटजी का थंबनेल है इंट्राडे में सबसे आसान स्ट्रेटजी। दोनों स्ट्रेटजी आप देख सकते हो वहां पर डिटेल में। यहाँ पर मैं बात करें तो एक अच्छा सेटअप मुझे बनता हुआ दिखाई दिया आज। बाकी यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बनना शुरुआत में, यहाँ पर जाके एक पहला सेटअप बनता है हमारा, वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद पहली कैंडल ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद इसके ऊपर हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस और बहुत बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिला। इसको भी आरआर टूल से देखेंगे। दूसरा सेम सेटअप हमें यहाँ देखने को मिला, इसमें नीचे की तरफ ये क्लोजिंग हुई, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ टारगेट मिला। अब मैं आपको इसको आरआर टूल के हेल्प से समझाता हूँ दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स को। तो इसमें हम लोग पहले शॉर्ट ट्रेड वाला टूल ले लेंगे और पहले वाली ट्रेड में अगर हम देखें हमारी एंट्री जो है यहाँ पर हुई है, इस ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक होने पर। ये हमारा स्टॉप लॉस है जो हम क्लोजिंग बेसिस पर रखते हैं वैसे तो, और हमारा जो है इसमें 1.5 आर अचीव हो गया, मैक्सिमम इसने 3 आर दिया। अब इसमें से आप जितना पकड़ पाए उतना आपका। उसके बाद देखें दूसरे वाली ट्रेड में, अगर ये हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा देखोगे अगर आप, तो लगभग ये तो लास्ट तक ही चला गया। अब आप इसमें से जितना आप पकड़ पाए हो उतना आपका। वैसे 5 आर गया, 1.5 आर तो गया ही, लेकिन अगर आपने ट्रेल भी किया होगा यहाँ तक तो आपने मिनिमम 2.25 आर लगभग
3 बजे तक पकड़ लिए होंगे। तो ये 2 सेटअप बने जिनका आप लोग स्ट्रेटेजी को वापस से देख सकते हो अगर आप भूल गए होंगे, लेकिन दोनों के अंदर ही हमें जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, इसी तरह से सेंसेक्स के अंदर भी सेटअप बने। तो अब बात करेंगे कल क्या होने की संभावना है। कोई नया लेवल मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, फ्राइडे का दिन है, मैं तो साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड गैप अप या गैप डाउन कल होता है मॉर्निंग में, तो मैं टेलीग्राम में चार्ट अपडेट कर दूंगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बाकी ऊपर की तरफ सेम लेवल है, बाकी मैं इसी जगह पर प्राइस की रेंज ही एक्सपेक्ट करूंगा। अगर प्रीवियस वीक लो को ब्रेक करता है मार्केट, तो उसके बाद हमारे पास प्रीवियस एटीएच तक कुछ खास लेवल नहीं है, तो इसके लिए कोई नया ही लेवल हमें सोचना पड़ेगा जो लाइव मार्केट में ही मैं अपडेट कर पाऊंगा। अब बात करेंगे सेंसेक्स की, सेम सिनेरियो है। सेंसेक्स देखोगे 19 तारीख, ये तो बिल्कुल ही साइडवेज था, ना ऊपर गया जरा सा भी, ना नीचे गया यहाँ पर। तो हमारे लिए कोई लेवल चेंज नहीं है। मंथली ओपन का ध्यान रखोगे, दिसंबर आई का ध्यान रखोगे, इस बीच में रेंज ही आप लोग एक्सपेक्ट करोगे। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की। बिटकॉइन डॉलर में हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ है नया। तो अगर आप यहाँ पर थोड़े ध्यान से देखोगे, तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, और उम्मीद कर रहा हूँ 106 का टारगेट जो है मार्केट जो है यहाँ पर अचीव कर ले। लेकिन मार्केट जो है पूरी तरह से साइडवेज है। एक तरफ वो जीनियस एक्ट भी आ रहा है जिसके अंदर यूएस कोशिश कर रहा है स्टेबल कॉइन्स के ऊपर बिल लाए, जिससे कि दोनों तरफ मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग बोल रहे हैं इतने ज्यादा रेगुलेशन की वजह से क्रिप्टो का जो डिसेंट्रलाइजेशन है वही खत्म हो जाएगा, तो क्रिप्टो के अंदर इतने रेगुलेशन का क्या फायदा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कॉइन जो कि सेंट्रलाइज है जैसे एक्सआरपी, उन लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि अगर जीनियस एक्ट जैसे लो आ गए और इतनी ज्यादा रेगुलेशन आ गई, जो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर नया पैसा आ सकता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आ सकते हैं। इस वजह से दोनों तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन अभी फिलहाल चल रही है। तो जीनियस एक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा वो सही मायने में हमें तब पता चलेगा जब कोई एक्ट बन जाएगा। फिलहाल तो वो सेनेट ने पास किया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास गया हुआ है। उसी वजह से हमें जो है बिटकॉइन के अंदर पूरी तरह से साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। मार्केट किसी भी तरफ जाने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि मेरे प्लानिंग के हिसाब से कोई खास इसमें चेंज हमने नहीं करना है। अगर मार्केट जब तक 104 के ऊपर है, 104 के ऊपर है, हम लोग 106 790 को टारगेट करेंगे। और अगर 104 को ब्रेक करता है तो हम लोग 102 700 को टारगेट करेंगे। ये 3 लेवल मेरे करवाले ही रहेंगे, इसके अंदर हमारा कोई चेंज आज नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। कोई स्टॉक के बारे में मैं नया बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पुराने स्टॉक के बारे में मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। एक स्टॉक के बारे में अपडेट करना था आप लोगों को, मैंने परसों वाली वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो। बॉश लिमिटेड इंट्राडे के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, और इसके अंदर मैंने आपको जो पहला टारगेट बताया था वो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पर थी कुछ ये वाली, इस जगह पर मार्केट थी शायद, या इस जगह, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, परसों मार्केट यहाँ थी इस जगह पर। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि बॉश के अंदर इंट्राडे मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ये आप टारगेट कर सकते हो। तो हमारा जो है पहला टारगेट जो है बॉश में कंप्लीट हो गया, जो हमने इंट्राडे के लिए प्लान किया था। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 33,254 का। हालांकि इतनी ट्रेड काफी है क्योंकि कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के अंदर वैसे भी मोमेंटम थोड़ा सा वीक होता है। तो मैं अभी यहाँ पे नई ट्रेड के लिए प्लान आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस अपडेट दे रहा हूँ, पहले वाले में हो गया है। तो ये था हमारा आज का अपडेट। बाकी नई अपडेट्स आप लोगों के लिए आएगी वापस वही वीकेंड पर। कल फ्राइडे है, कल आएगा एपिसोड नंबर 5 एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज का, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे क्या, अभी नहीं बता रहा हूँ। कल वीडियो का वेट करो, शाम 5:30 बजे मिलेगी। और ये वीडियो आप लोगों को कोई फीडबैक है, कोई आप आइडिया देना चाह रहे हो मुझे, या आप लोगों को कैसा लगा ये एनालिसिस, ये बताना चाह रहे हो, तो बेफिक्र हो के आप लोग कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। खास करके ये वाली वीडियो नहीं तो कल वाली वीडियो जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, जानने वाले ट्रेडिंग को सीखना चाह रहे हो। तो एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डिटेल में सब चीजों को सिखाऊंगा एंड होने तक सीरीज के। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि वो लोग सीख सकें तो चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।